हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बूलियन बीजगणित। और आज की क्लास में हम बूलियन बीजगणित से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रमेय को हल करेंगे, जिसमें हमें प्रूव करना है कि बूलियन बीजगणित के हर अवयव का संपूरक अवयव अद्वितीय होता है। स्टूडेंट, इसके पहले वाली क्लास में हमने बूलियन बीजगणित की परिभाषा पढ़े थे और इस पे डिपेंड कुछ नियम को प्रूव किए थे। आप चाहो तो हमारे पिछली क्लास की वीडियो में देख सकते हो और उसमें प्रूव किए गए नियम को समझ सकते हो। आज हमें बूलियन बीजगणित की प्रॉपर्टी का यूज करके ये प्रूव करके दिखाना है कि बूलियन बीजगणित के हर अवयव का संपूरक अवयव अद्वितीय होता है। मतलब बूलियन बीजगणित में एक अवयव का केवल एक संपूरक होता है। सबसे पहले हम बूलियन बीजगणित की परिभाषा को एक बार यहाँ समझ लेते हैं। अगर B कोई समुच्चय है जिस पर दो द्विचर संक्रिया प्लस और डॉट परिभाषित है और एक चर संक्रिया है, एक चर मतलब एक अंगी संक्रिया नॉट परिभाषित है, तब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर B प्लस डॉट नॉट बूलियन बीजगणित कहलाता है, यदि इसमें ये 5 प्रॉपर्टी संतुष्ट हो। बूलियन बीजगणित की पहली प्रॉपर्टी है संवर्ग गुणधर्म, जिसमें हमें दो अवयव AB के लिए बूलियन बीजगणित के दो अवयव के लिए प्रूव करके दिखाना होता है कि उन अवयव का योग भी बूलियन बीजगणित में शामिल है और उनका गुणन भी B में शामिल है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी बूलियन बीजगणित की है क्रम विनिमय गुणधर्म। इसमें हमें प्रूव करके दिखाना होता है, इस गुणधर्म को संतुष्ट करने के लिए हमें ये प्रूव करके दिखाना होता है कि बूलियन बीजगणित B के दो अवयव AB के लिए A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए होता है और AB इक्वल टू BA होता है। ये बूलियन बीजगणित की सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी तत्समक गुणधर्म, जिसके अकॉर्डिंग A प्लस 0 इक्वल टू A होता है और A डॉट 1 इक्वल्स टू A होता है। बूलियन बीजगणित की तीसरी प्रॉपर्टी है वितरण नियम। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग A प्लस बी डॉट सी इक्वल टू A प्लस बी इंटू A प्लस सी होता है और A डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू A डॉट बी प्लस A डॉट सी होता है। बूलियन बीजगणित की लास्ट प्रॉपर्टी है संपूरकता का नियम, और इस प्रमेय को समझने के लिए इस नियम को समझना अति आवश्यक है। इस नियम के अनुसार बूलियन बीजगणित के हर अवयव A के लिए एक अवयव A डैश इस प्रकार होता है कि A प्लस A डैश इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब A का A डैश के साथ योग 1 होता है और A का A डैश के साथ गुना 0 होता है। ये जो अवयव A डैश है, ये अवयव A डैश A का संपूरक कहलाता है। मतलब A डैश A का संपूरक कब कहलाएगा? जब A और A डैश का योग 1 होगा और A और A डैश का गुना 0 होगा। A और A डैश का योग 1 और A और A डैश का गुना 0 है, तब हम कह सकेंगे कि A का संपूरक A डैश है। अब हम इस प्रमेय पे आते हैं। देखो, इस प्रमेय में हमें ये प्रूव कर दिखाना है कि बूलियन बीजगणित के हर अवयव का संपूरक अवयव अद्वितीय होता है। इसे हम विरोधाभास की स्थिति से प्रूव करेंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यदि संभव हो तो माना कि बूलियन बीजगणित के अवयव A बिलोंग्स टू B के दो संपूरक X, Y बिलोंग्स टू B है। हमने X और Y को A के दो संपूरक मान लिए। अब हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हमने जो माना है वो गलत है। X और Y A के दो अलग अलग संपूरक नहीं है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखो इसे कैसे प्रूव करते हैं। अगर x a का संपूरक है तो क्या होगा,
यहाँ a डैश a का संपूरक था, इसलिए a और a डैश का योग 1 था, a और a डैश का गुना 0 था। यहाँ x a का संपूरक है, यहाँ लिखते हैं यदि a बिलोंग्स टू b का संपूरक x है, तब क्या होगा, a और x का योग 1 होगा और a और x का गुना 0 होगा संपूरकता के नियम से। अगर a का संपूरक a डैश हो तो a और a डैश का योग 1 और a और a डैश का गुना 0 होता है। यहाँ a का संपूरक x है, इसलिए a और x का योग 1, a और x का गुना 0 होगा। इसे समीकरण 1 देते हैं। इसी प्रकार हमने a का दूसरा संपूरक y को माना है, तो उसे भी लिख देते हैं। यदि a का संपूरक y हो तब a और y का योग 1 होगा और a और y का गुना 0 होगा। इसे समीकरण 2 देते हैं। और अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। हम x को 1 इंटू x लिख सकते हैं और इस 1 को यहाँ से समीकरण 2 से 1 को a प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इस 1 के जगह a प्लस वाई लिखते हैं। इस 1 के जगह लिख दिया a प्लस वाई समीकरण 2 से, साथ में ये x लिखा। अच्छा देखो, ये जो हमने लिखा है x इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ये तत्समक गुणधर्म है। तत्समक गुणधर्म से ये तत्समक प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लिखा है, इसके अकॉर्डिंग a इंटू 1 a होता है, वैसे ही x इंटू 1 x होगा। तो हमने x इंटू 1 को x लिखा। फिर इस 1 के जगह समीकरण 2 का प्रयोग किया और 1 के जगह हमने a प्लस वाई लिखा। इसे आगे बढ़ाते हैं। इस x का अंदर गुना कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 2 से x का अंदर गुना करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें ax इंटू वाई एक्स। इसे वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम से अब हम देखो ax को 0 लिख सकते हैं, तो हम ax के जगह 0 लिखेंगे क्योंकि ax इक्वल टू 0 है समीकरण 1 में। तो ax के जगह हमने 0 लिख दिया प्लस ये yx लिखा। ये लिखा है हमने समीकरण 1 से। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। 0 प्लस yx को yx लिखेंगे। ये तत्समक नियम है। तत्समक नियम से देखो, ये तत्समक नियम क्या कहता है, a प्लस 0 को a लिखा जा सकता है इस नियम के अनुसार, वैसे ही yx प्लस 0 को yx लिखा जाएगा। और यहाँ हम yx को xy लिखते हैं। ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम से इसे फिर आगे बढ़ाएंगे। x इक्वल्स टू लिख रहे हैं xy प्लस 0। ये तत्समक नियम है। देखो यहाँ पर a प्लस 0 a होता है तो xy प्लस 0 xy होगा, मतलब हमने xy को xy प्लस 0 लिखा है। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। ये जो xy है इसे एज इट इज रखेंगे प्लस इस 0 के जगह हम ay लिख देते हैं, तो ये ay होगा समीकरण 2 से। 0 इक्वल्स टू ay, 0 के जगह ay लिखा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ हम वितरण नियम का यूज करते हैं और हम इस y को कॉमन लेते हैं। x प्लस a इक्वल्स टू वाई होगा वितरण नियम से। वितरण नियम से देखो, यहाँ पर हम इस x प्लस a को a प्लस x लिख देते हैं, a प्लस x इंटू वाई। ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम से
a प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, तो a प्लस एक्स के जगह 1 लिखेंगे और ये y जैसे का वैसा लिख दिए। हमने ऐसा लिखने के लिए समीकरण 1 का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। और 1 इंटू वाई इक्वल्स टू वाई होता है, तो 1 इंटू वाई को हमने y लिख दिया। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिखाया कि x इक्वल टू वाई। हमने x और y को a के दो संपूरक माने थे और हमने प्रूव कर दिखाया कि ये दो अलग अलग संपूरक नहीं है, जब बल्कि ये दोनों एक ही है। इसका मतलब a का जो संपूरक है वो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। हमने दो अलग अलग संपूरक x और y माने a के, तो हमने ये देखा कि ये x और y अलग अलग नहीं है, x और y एक ही है। इससे प्रूफ होता है कि बूलियन बीजगणित के एक अवयव का केवल एक संपूरक होता है। यहाँ लिखेंगे अतः बूलियन बीजगणित के प्रत्येक अवयव a का संपूरक, प्रत्येक अवयव a का संपूरक अद्वितीय होता है। ये हमने प्रूव कर दिखाया कि बूलियन बीजगणित में एक अवयव का केवल एक संपूरक होगा। अगर एक से अधिक संपूरक मानते हो तो वास्तव में भी एक से अधिक संपूरक अलग अलग ना होकर एक ही है, ऐसा प्रूफ होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में देखते हैं।